रुकावटें आती हैं सफलताओं की राहों में, रुकावटें आती हैं सफलताओं की राहों में, ये कौन नहीं जानता, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है, जो हार नहीं मानता है, जो हार नहीं मानता है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर JR चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, जो सफलता की राह पर चलता है उसके रास्ते में बाधाएं जरूर आती हैं, लेकिन जो हार कर भी हार नहीं मानता है वो अंत में सफलता जरूर पा लेता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने शुरू की थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो राजस्थान अध्ययन की जो बुक चल रही है उसकी एक सीरीज शुरू की है। तो प्यारे विद्यार्थियों, उस सीरीज की आगे की कड़ी में हम आज लेकर आए हैं 6 क्लास का 6ठा अध्याय। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास शुरू करने से पूर्व आप एक बार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेवे, ताकि हम नियमित रूप से आपके सामने इस प्रकार की जो सीरीज चल रही है उस सीरीज के हम जो भी अध्याय है, जो भी सार संग्रह है वो लेकर आए। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में प्यारे विद्यार्थियों अपना 6ठा अध्याय है कि जल संसाधन एवं संरक्षण। 6ठे अध्याय का नाम है कि जल संसाधन एवं संरक्षण, कि जल संसाधन हमारे कौन कौन से हैं और हम उनका संरक्षण किस प्रकार करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज 6ठे अध्याय का भाग पहला है कि राजस्थान में जल विभाजक रेखा। राजस्थान में जल विभाजक कौन है? तो प्यारे विद्यार्थियों, जो अरावली पर्वतमाला है जो राजस्थान में जल विभाजक रेखा भी कहलाती है, क्योंकि यह अरब सागरीय मानसून तथा बंगाल की खाड़ी के मानसून को अलग अलग करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो अरावली पर्वतमाला है इसे राजस्थान की जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि अपवाह क्षेत्रों के मध्य उच्च भूमि जो वर्षा जल के विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है उसे क्या कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, जो उच्च भूमि और वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त करती है तो प्यारे विद्यार्थियों वह जल विभाजक रेखा है जो आने वाली वर्षा को अलग अलग दिशाओं में विभक्त करती है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है बंगाल की खाड़ी, दूसरा अरब सागर अपवाह तंत्र, तीसरा आंतरिक अपवाह तंत्र। प्यारे विद्यार्थियों, तो अपवाह तंत्र को राजस्थान में 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियाँ ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, जो यमुना नदी है उसकी ये बनास, काली सिंध, पार्वती, चंबल आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि यमुना नदी किस नदी में मिलकर, कौन सी नदी? यमुना नदी किस नदी में मिलकर अपना जल बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाती है? यमुना नदी कौन सी नदी के साथ मिलकर, किस नदी की सहायक नदी बनकर अपना जल बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी में मिलकर अपना जल बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है कि राजस्थान की अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ कौन सी? राजस्थान की कौन सी नदियाँ हैं जो अरब सागर में अपना जल ले जाती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, उनमें बात करें तो लूणी, माही, साबरमती, पश्चिमी बनास और उनकी जो सहायक नदियां हैं वे अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम की दृष्टि से सारी नदियां महत्वपूर्ण हैं कि कौन सी नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है और कौन सी अरब सागर में ले जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है कि ऐसी नदियाँ जो समुद्र
जो समुद्र में नहीं पहुंचकर चल भाग जहाँ चलती है वहीं विलुप्त हो जाती हैं, क्या कहलाती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी नदियाँ आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कहलाती है। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? कौन सी नदियाँ राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की बात करें? घग्गर नदी जो राजस्थान के उत्तरी भाग में चलती है, बाणगंगा नदी, कांतली नदी, साबी नदी, रूपारेल नदी, मेंथा नदी, ये सारी नदियाँ राजस्थान में आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो प्यारे विद्यार्थियों, चंबल नदी का उद्गम स्थल है जो मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है। कौन सा? मध्य प्रदेश का जो विंध्याचल पर्वत है वह चंबल नदी का उद्गम स्थल है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? चंबल नदी का राजस्थान में कौन सी जगह से प्रवेश होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यह राजस्थान के दक्षिण में चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में चंबल नदी का बहाव क्षेत्र कौन सा? चंबल नदी, कौन सी नदी? चंबल नदी किस क्षेत्र में बहती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, बता दूं मैं आपको कि यह चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में? 6 जिलों में। चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इन 6 जिलों में चंबल नदी का बहाव क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? तो प्यारे विद्यार्थी, चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। अगला है क्वेश्चन कि राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, कोटा को। किसको? कोटा को राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहते हैं। किसको? तो कोटा को राजस्थान की औद्योगिक नगरी, शिक्षा नगरी के नाम से भी जाना जाता है कोटा। आगे है कि राजस्थान का कोटा शहर किस नदी के किनारे है? तो प्यारे विद्यार्थियों, जो कोटा शहर है, औद्योगिक नगरी, शिक्षा नगरी, वह चंबल नदी के किनारे स्थित है। प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन मोस्ट हैं, आप इसे ज़रूर नोट करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बनास नदी, कौन सी नदी? बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यह बनास नदी राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ियों, कौन सी पहाड़ियाँ? खमनोर की पहाड़ियाँ से इस बनास नदी का उद्गम होता है। और बात करें कि इस बनास नदी की बहाव क्षेत्र कौन सा? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस बनास नदी का बहाव क्षेत्र है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर, इन जिलों के अंदर इस बनास नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है अपना कि बनास नदी चंबल में किस स्थान पर मिलती है? यानी बनास नदी है जो किसकी सहायक नदी है? चंबल की बनास सहायक नदी है। तो बनास नदी चंबल में कहाँ पर मिलती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, जो बनास नदी है चंबल के साथ सवाई माधोपुर के रामेश्वर के निकट यह त्रिवेणी संगम बनाती है और यहाँ रामेश्वर के निकट चंबल में बनास नदी मिलती है। आगे है कि बनास नदी कैसी नदी है? मौसमी नदी है। यदि वर्षा ऋतु में ही यह नदी चलती है और वर्षा नहीं होती है तो इस नदी में पानी का बहाव कम हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी ऐसी नदी जिसका उद्गम राजस्थान में होता है और राजस्थान में ही यह चंबल में मिल जाती है। तो ऐसी कौन सी नदी है? तो प्यारे विद्यार्थियों, बनास नदी है जो राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है कि बनास नदी की लंबाई कितनी है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस बनास नदी की 480 किलोमीटर लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर लंबाई है। प्यारे विद्यार्थियों, यह आंकड़ा आपको अलग अलग गाइड में अलग अलग मिलेगा, लेकिन यह आंकड़ा जो राजस्थान की ऑथेंटिक बुक से लिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि बनास नदी के तट पर कौन सा नगर स्थित है?
तो प्यारे विद्यार्थियों, जो राजस्थान का टोंक व सवाई माधोपुर जिला है यह बनास नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है कि बनास की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है। बनास की कौन सी प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊं तो मैनाल, कोठारी, बेड़च और जो खारी, ये नदियां बनास की सहायक नदियां हैं। और बनास की बात करें तो बनास चंबल की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है अपना कि लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, किस जिले से होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, लूणी नदी का उद्गम अजमेर जिले के नाग पहाड़ से होता है। कहाँ से होता है? अजमेर जिले के नाग पहाड़ से इस लूणी नदी का उद्गम होता है। प्यारे विद्यार्थियों, यह लूणी नदी एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे विद्यार्थियों, छोटे छोटे क्वेश्चन लग रहे हैं लेकिन सरल सरल है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चनों को आप सरल समझकर भी इनको गलत कर देते हैं, ताकि आप इनको गलत, जितने सरल क्वेश्चन गलत करोगे उतने आप सिलेक्शन से दूर रहोगे, क्योंकि छोटा क्वेश्चन तो हर कोई सही करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को भी ध्यान में रख कर चलना होगा। अगला क्वेश्चन है कि लूणी नदी का उद्गम कौन सी नदी? लूणी नदी का उद्गम किन दो धाराओं के मिलने से होता है? कौन सी दो धाराएं जिसके मिलने से लूणी नदी का उद्गम होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर में जो सरस्वती और साबरमती नामक दो धाराएं हैं, उन दो धाराओं के आपस में मिलने से लूणी नदी का उद्गम होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि लूणी नदी का उद्गम किन दो धाराओं के मिलने से होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो सरस्वती और साबरमती धारा है उनके मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि लूणी नदी का बहाव क्षेत्र कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ चलती है लूणी नदी? तो प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर में निकलने के बाद अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर से होते हुए ये कच्छ की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह राजस्थान के अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर इन जिलों में चलती है। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि लूणी नदी का पानी कहाँ के बाद खारा हो जाता? तो प्यारे विद्यार्थियों, बालोतरा बाड़मेर के बाद इस लूणी नदी का जो पानी है वो खारा हो जाता है, क्योंकि इस बालोतरा बाड़मेर के अंदर कपड़े की बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। इन फैक्ट्रियों का जो भी केमिकल वाला पानी आता है उस पानी को इस लूणी नदी के साथ मिला दिया जाता है। इन फैक्ट्रियों से जो पानी की निकासी होती है वो लूणी नदी में मिल जाता है। उसके मिलने के बाद लूणी नदी का जो पानी है वो खारा हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि लूणी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है। लूणी की प्रमुख सहायक नदियां, तो उसमें जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सांगी और गुइया ये प्रमुख रूप से लूणी की सहायक नदियां हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, बात करें तो कि जो जोजड़ी नदी है वह लूणी की दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र इसकी सहायक नदी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस जोजड़ी का कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि लूणी की कौन सी सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है कि माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कौन सी नदी? तो माही नदी राजस्थान के दक्षिणी भाग में चलती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से इस माही नदी का उद्गम होता है। और ये माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत के उद्गम के बाद ये राजस्थान में प्रवेश करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, माही नदी राजस्थान के किन जिलों में बहती है? तो यह राजस्थान के दो जिलों में बहती है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। प्यारे विद्यार्थियों, जो माही नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? तो दो जिलों में, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में चलती है। अगला क्वेश्चन है अपना कि माही नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो प्यारे विद्यार्थियों, सोम और जाखम जो नदी है वह इस माही नदी की प्रमुख रूप से सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है अपना कि माही नदी अपना जल कहाँ ले जाती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, जो माही नदी अपना जल खंभात की खाड़ी में ले जाती है। कहाँ ले जाती है?
अपना जल खंवात की खाड़ी में ले जाती है। अगला क्वेश्चन है अपना कि बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कौन सी नदी? बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा? तो प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर इसका उद्गम स्थल है। और बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जयपुर जिले में जो बैराठ की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इस बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। और बात करें माही नदी, तो माही नदी का जो अपवाह क्षेत्र है दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा प्रतापगढ़, उस बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच माही नदी का जो अपवाह क्षेत्र छप्पन का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज इतना ही। हमने राजस्थान के जो राजस्थान अध्ययन की 6 क्लास का जो छठा अध्याय है उसका अध्ययन किया, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की। प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम व्यू की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो आपको इन क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना एग्ज़ाम में जाने से पूर्व, ताकि आप एग्ज़ाम में और बेटर कर सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप बने रहिए इसी चैनल के साथ, हम और लेकर आएंगे इसी तरह नए नए वीडियो। तो विद्यार्थियों, आज इतना ही। थैंक यू।